दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन से लोग होते हैं जिन्हें यूनिवर्स की शक्तियां अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। वह कौन सी शक्तियां हैं, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल बुब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यह वह ऊर्जा, ब्रह्मांड की यह विशिष्ट ऊर्जाएं हैं जिनसे समय समय पर कुछ खास संकेत मिलते हैं। अगर आपके जीवन में बाधाएं अचानक बढ़ने लगी हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता कहां बंद हो गया है, तो समझ लीजिए ईश्वर या ब्रह्मांड की वह शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहकते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांडी ऊर्जा द्वारा आपको दिए जाने वाला एक तरह का संकेत ही है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और सही मार्ग पर अग्रसर रहे। इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभार हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर फाइनल आगे बढ़ने का मन नहीं बना पाते हैं। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अचानक पता चलता है जिस जगह हमने जाना था वहां कोई दुर्घटना हो गई, और अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह एक उदाहरण को इंसिडेंस का नहीं है। इसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है जिसने आपके मस्तिष्क में घूमने के प्लान को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया। कभी कभी अचानक हमें अटपटा सा महसूस होता है। हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार चलते रहते हैं। हम खुश होते हुए भी खुश नहीं हैं। कुछ ऐसा है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। अगर हां तो समझ जाइए, ब्रह्मांड की शक्तियां आपको खुद से जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। हमारे सपने में हमारा असल जीवन फिल्म की तरह चलता है। फर्क बस इतना होता है कि सपने में हम वही देखते या सुनते हैं जो हम वाकई देखना या सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख। जब दुख आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम ना अपने आप पर और ना दूसरे लोगों पर और ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेती है। सबसे पहले विश्वास रखें कि जब हम बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से मदद मिल गई। इन्हें ध्यान में रखकर यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह सहायता अवश्य करे। अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद जरूर मिलेगी। तीसरा, सदा ईश्वर को याद रखकर खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो, ईश्वर वही करें। और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनंत असीम चीजें हैं। उन अनंत चीजों में से आपके लिए क्या सही है, यह ब्रह्मांड को ही तय करने दें। आप प्रकृति या ब्रह्मांड को अपना दिशा निर्देश करने दें। जो काम आपके पास है उसे ईमानदारी से करते रहे। सही समय आने पर आपको भी यह महान ब्रह्मांड पुरस्कृत करेगा। इसे समझने के लिए हमें लॉज ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों के हर एक पहलू को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे, तो अवश्य आप भी सफलता की सीढ़ी हासिल कर लेंगे। ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में बदले की भावना का तिरस्कार करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखा गया है। बस आपको उस उपहार तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है। और जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है? जब आप ऊर्जा को संचालित करना नहीं सीखेंगे तो आप स्वयं को माया जाल में घिरा हुआ पाएंगे। यह माया आपको आपके मूल जगह से, यानी कि आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह तक पहुंचने से रोकेगी, आपको भटकाएंगी। यह माया दरअसल आपके मन के विचार हैं जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करती है। फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
क्योंकि 12 लॉज ऑफ यूनिवर्स आपको यह सीखने में मदद करेगी कि आप कैसे खुद को माया जाल से ऊपर उठा सके और अपनी ऊर्जा को सही तरह से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार पा सके। आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम, दिव्य एकता का नियम। दिव्य एकता का नियम एक मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ती है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझे तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर भी असर होता है और उस क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब यह ब्रह्मांड या आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं तो फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही? इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको स्वतः इस ब्रह्मांड से उपहार करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज्यादा पसंद आता है। आइए इसे समझते हैं। दिव्य एकता के नियम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे सभी कामों की निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिन का बड़ा समय बेकार के कामों में लगाते हैं, अर्थात आपका ज्यादातर समय अनप्रिटेंशियस है कि यह बात आपके आसपास वाले ना जान पाए, परंतु यह ब्रह्मांड आपके सभी कामों का लेखा जोखा तैयार करने में निरंतर लगा हुआ है। अगर आप ज्यादा समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज्यादा आलसी बना देगा और समय नष्ट करने में आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छी तरह से ग्रहण करके आपकी सफलता की पीढ़ तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कामों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आप वह कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। आपकी जिस भी कार्य में रुचि है, आप इस ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा वही कार्य करके दिखाओ। समय के साथ जब यह ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्य में ज्यादा मन लगा रहे हैं, तो यह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपको पहले से ज्यादा अपने काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। इस दौरान संभव है कि कर्मा के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले। आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, परंतु वे परेशानियां इसलिए आपके जीवन में आई क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलत किया था। समय नष्ट करना भी उन्हीं गलतियों का हिस्सा है। अगला, कंपन का नियम। कंपन का नियम यह बतलाता है कि ऐसा कई बार होता है जब हम उत्साहित होते हैं या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है, और इसके विपरीत भी वही होता है। जब हम उदास होते हैं या टेंशन में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। टेंशन में होने के कारण चीजें क्रमहीन और जटिल होने लगती हैं और हमारा दिमाग क्रोध एवं गलतफहमी का शिकार हो जाता है। खुश रहना एक कला नहीं बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्य को दिन भर करते रहना चाहिए। उन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वह भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही और अनदेखी आने वाली समस्याओं को दूर करने के काम आती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियां आकर्षित होती हैं। इस तरह से आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करती है और बेवजह भी खुश रहने का प्रयास करने से आप अपने ऑरा से नकारात्मकता का सफाया कर देते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के तहत और ज्यादा खुशी पाते हैं। इस तरह से आप पहले से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफल होने का आशीर्वाद पालें। अगला है कर्म के नियम। कर्म के नियम से यह सृष्टि बंधी है। कर्म के नियम आपको हर वह काम करने की अनुमति देती है जो एक इंसान को सफल बना दे, मगर ध्यान दें कि आपने इसके लिए गलत मार्ग चुना तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। वैसे यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहे वह हासिल कर लें। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस को हराना होगा। लगातार वह कर्म करते रहिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उस काम में पूंजी के रूप में समय और मेहनत लगाएं। यह ब्रह्मांड आपके उस कार्य को जरूर सम्मानित करेगा, परंतु उस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि ना हो, इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या से मेरा अभिप्राय निरंतर अपने काम में लगे रहना होगा।
फल की चिंता ना करके अपने कार्य की चिंता पर ज्यादा जोर देना होगा। तब यह ब्रह्मांड आपको आपके उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस तरह से आप अवश्य सफलता पालेंगे। अगला नियम है पत्राचार का नियम। इस नियम का पालन करने से आप यह समझ जाए कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर और मन में घटने वाली सभी घटनाओं से जुड़ी है। आप जैसा स्वयं के अंदर अनुभूति करते हैं ठीक वैसा आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इसलिए यह जान लेना आवश्यक है कि हर बुरी और अच्छी परिस्थितियों में अगर आप स्वयं को संभाल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में भी बदलाव की कल्पना की जा सकती है जो आपके मन के मुताबिक ही होगा। आपके लिए अच्छे भाग्य को जरूर खोज ले आएगी। अब बात कर रहे कारण और प्रभाव का नियम। हर क्रिया की बराबर और उलटी प्रतिक्रिया होती है। कारण और प्रभाव का नियम इसी से जुड़ा हुआ भी है। यह सभी कानूनों का कानून है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसे ही कर्मा का नियम कहा जाता है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे रूप से कर्मा के नियम से चलता है। आपके प्रत्येक विचार, संवेदना और भावना जब भी बाहर की दुनिया पर अपना प्रभाव डालती है तो उसके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। परंतु कई बार हम अच्छा काम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ बुरा भरा हो जाता है। ऐसा क्यों? जब कभी मनुष्य कोई अच्छा काम करता है तो प्रकृति उसे उसी पल वह देती है जिसकी उस मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा काम करते हुए बुरे परिणाम को भोगना इस तरफ संकेत देता है कि प्रकृति हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों को भोगने का अवसर देती है, जिससे हमारे पुराने दोष कम होने लग जाते हैं। जब कर्म आपको सभी दोषों से मुक्त कर देता है तब जाकर आपको आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कामों का तत्काल अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यह जरूरी है कि आप ज्यादातर इस दुनिया में अच्छे कामों को करते हुए समय गुजारें। निरंतर कर्म करना जरूरी है, अन्यथा यह ब्रह्मांड आपकी गिनती कर्म न करने वाले लोगों में करेगा और ऐसे लोगों को यह ब्रह्मांड कोई उपहार नहीं देता। अच्छा काम करने से शुरू में परेशानियां आती हैं। यह परेशानियां आपके पुराने कर्मों का ही परिणाम होता है। सफलता पाना इतना आसान है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बस जरूरत है तो उस काम में ज्यादा समय देने और धैर्य बनाए रखने की। अगला जानते हैं मुआवजे का कानून। एक इंसान हमेशा अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का भोगी बना रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान अच्छा कर्म करता है या बुरा, या फिर उसका कर्म बड़ा है या छोटा। प्रत्येक इंसान अपने कर्मों को भोगे। इसे ही मुआवजे का कानून कहते हैं। जो कुछ भी आप दूसरों को देंगे बदले में आपको भी वही मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है तो आपको भी उस परेशानी का किसी अन्य रूप में सामना करना होगा। अगर आप किसी की सर्वोत्तम भावना से सेवा करते हैं तो आपको भी यह ब्रह्मांड सर्वोत्तम उपहार देगा। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का यही तरीका है, क्योंकि हम हर स्थिति में ब्रह्मांड से जुड़े और उसके नियमों के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं आकर्षण का नियम। ब्रह्मांड के सभी नियमों में सबसे ज्यादा पसंद और बात किया जाने वाला कानून है आकर्षण का नियम। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। आप इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वह आप हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो स्वयं के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाने की। आकर्षण का नियम यह बताता है कि दुनिया की हर वह चीज जिसमें ऊर्जा है वे अपने मन के विचारों के अनुसार है। तो क्यों ना आप ज्यादातर समय उन कामों में लगाएं जो कि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, और आपके भीतर भी सकारात्मकता का पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा चल विस्तार होने लगेगा। इस प्रयास में सदैव रहे कि हमें हर उस कार्य से दूर रहना है जो हमारे भीतर नकारात्मक और बुरे विचारों को जन्म देती है। आप अपने दिमाग में उन विचारों को बिल्कुल स्पष्ट तरह से दोहराते रहे जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। समय आने पर आकर्षण के नियम के आधार पर आप अवश्य अपने उस लक्ष्य को पालेंगे। अब बात करते हैं ऊर्जा के संचरण का नियम। हम सभी जानते हैं कि हर जीवित प्राणी के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है। आप अपनी शारीरिक और मौजूदा स्थिति को समझकर इस बात का आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की ऊर्जा काम कर रही है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसके विचार नकारात्मक है? ऐसे में वह ऊर्जा आप तक स्थानांतरित होकर आपके विचारों को भी नकारात्मक बना देगी। इसलिए भी इस गतिशील ऊर्जा की पहचान करना आवश्यक है। खुद को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें।
शांति और मन की स्थिरता सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मन में यह सकारात्मक विश्वास होना जरूरी है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है या ठीक हो जाएगा। सकारात्मक विश्वास भी एक तरह का ऊर्जा है। अब बात करते हैं सापेक्षता का नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ब्रह्मांडी विवरण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का यह गुण है कि वह स्वयं की तुलना दूसरों से करे। मनुष्य किसी को खुद से बेहतर मानता है, किंतु हकीकत यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के बराबर है। कोई बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति की किसी विषय में रुचि ज्यादा होती है और वह उस कार्य को करने का तरीका भी जानता है। आप भी अगर अपने पसंदीदा काम को करने का तरीका सही तरीके से जान जाएंगे, तुलना करने से मन में अशांति पैदा कर लेंगे, तो आप भी अपने विषय में बेहतर बन सकते हैं। फिर भी मनुष्यों का यह प्राकृतिक स्वभाव है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करें। इससे कई बार उदासी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम उसमें ही खुश रहे जो हमारे पास है। अपने गुणों की तुलना करने के बजाय उसे और निखारने की तरफ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो हम अवश्य उसे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बदल सकते हैं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं तो उस वक्त भी आप इस ब्रह्मांड के नियम के अंदर आते हैं, जिसका मतलब कि यह ब्रह्मांड आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें, जिसमें यह आपको नकारात्मकता से बाहर लेकर आएंगे। अगला है लय का नियम। हर मनुष्य यह चाहता है कि उसका जीवन एक लय में रहे और एक लय में चले, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। माया हमें किसी न किसी तरह से घेर ही लेगी। अगर आप मन ही मन किसी के विषय में गलत सोचते हैं, तब भी एक तरह का कंपन या तरंग पैदा होती है। यह कंपन अपने भीतर संदेश लिए इस ब्रह्मांड को आपके विचारों के बारे में बताती है और मुआवजे के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपको फल देता है। ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें। लास्ट है लिंग का कानून। लिंग का कानून इस ब्रह्मांड के अनुशासन और अनेकता में एकता को दर्शाता है। यह पूरी सृष्टि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मेल से बनी है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज के दो पहलू हैं, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री है। जीवन जीने के लिए इन दोनों को एक समान अधिकार के साथ बना रहना जरूरी है। इसी एकता के पश्चात ही शांति और उन्नति एवं संपन्नता का एहसास किया जा सकता है। अपने जीवन में पालन करने से ही एक समृद्ध ब्रह्मांड के इन 12 नियमों का सही ढंग से जीवन की कामना की जा सकती है। आप स्वयं को इन नियमों के जरिए ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और सही मायने में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, काम क्रोध मद लोभ की जौ लो मन में खान तलो, पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। अर्थात जब तक व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरा हुआ होता है, तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता। दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप अपने आप को तैयार करने के साथ साथ अपनी सारी इच्छाएं भी पूरी कर पाएंगे, जिससे आप वह सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे किसकी हमें जरूरत है और ब्रह्मांड भी आपको देना चाहता है। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन वह पारिवारिक अथवा धन की मोह माया के बंधन से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। इसीलिए वह इस रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल किसी भी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे यह ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब से जुड़कर काम करता है। आज हम गहराई से जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम को लोग जैसा समझते हैं, जैसा आप मानते हैं, ये उससे भी बहुत आगे है। इसे आसानी से समझने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे तरीके समझे गए हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमय होती है, बहुत जादुई सी लगती है, तो लोगों को उस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म की बात आई है, जब ईश्वर की बात आई है, तो लोग इस पर संदेह करते हैं। यह रहस्य खुद को एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करता है। आज हम आपको इसी रहस्य के वह सभी राज बताने जा रहे हैं जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। वह उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जहां तक कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि आप उस शक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहेंगे। यह रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं
और कुछ सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से, उस दिव्य शक्ति से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं, या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूं उसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। लेकिन जब आप इन सब के बीच एक संबंध ढूंढते, एक रिलेशन ढूंढते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके और ब्रह्मांड के बीच, या आपके और ईश्वर के बीच, या उस शक्ति के बीच जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, आप इस व्यक्ति को जो कहना चाहे, इस दृष्टि को बनाने वाले निर्माता के बीच, बेशक आप लॉजिकल या नॉन लॉजिकल किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, या आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। कोई तो है जो हम सबका क्रिएटर है, इसी शक्ति ने सब कुछ बनाया है। आपको, हमें, हम सबको, हमारे पास की हर चीज को बनाया है। और अगर वह चीज मौजूद है जिसे हम चाहे अपना परमपिता परमेश्वर कहे, ईश्वर कहे, मन कहे, आप इस शक्ति को जो चाहे पुकारे। लेकिन यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि यह हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। यह हमारी हर काम, हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। यह हमेशा हमें देख रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए अपनी इंटेंशन सेट करते हैं, अपने इरादे मजबूत करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को विजुलाइज करते हैं ताकि वह आपकी जिंदगी में साकार हो। फिर चाहे वह विजुलाइजेशन आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके पैसों को मैनिफेस्ट करना हो, प्यार को मैनिफेस्ट करना हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उसे विजुलाइज करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वह हमारी बात सुनता है। बहुत कम समय में बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। वह सब कुछ पाया है जो भी वह अपनी जिंदगी में चाहते थे, अपने सपनों को पूरा किया है, अपने एम को हासिल किया है, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पाया है, अपने जीवन में अध्यात्म अस्पचिटी से चमत्कार होते देखे हैं। सभी अलग अलग चीजों को पाने में वह लोग सफल हुए हैं। लेकिन यह केवल उनके बारे में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब यह व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है, यानी जब एक इंसान से शुरू हुई इस शक्ति का इस्तेमाल एक धरातल पर अलग अलग लोगों द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ता है, तो आप समझ जाते हैं कि आखिर यह शक्ति उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति से कैसे जुड़कर काम करती है। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जानता हूं, बिना एग्जाम्पल के इसे समझना मुश्किल है, इसीलिए चलिए एक एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सिंगर बनने का सपना देखने वाला हर गायक गाना गाने जाता है, लेकिन यह बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें से विनर बस एक ही होता है। तो जो विनर यानी विजेता होता है, क्या बस इसकी आवाज सबसे अच्छी होती है? क्या बस इसकी कोशिश सबसे अच्छी होती है? क्या यहां पर दिखाए जाने वाले लोग जो फेमस हैं, जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या वह सबसे बेस्ट हैं? क्या वह दुनिया के बेस्ट डांसर हैं, या क्या वह दुनिया के बेस्ट सिंगर हैं? वहां जो योग ट्रेनर आपको दिखाया जा रहा है, क्या वही दुनिया के सबसे ज्यादा आसनों को जानने वाला योग ट्रेनर है? क्या एक वही है जिसे योग के सभी चीजों की नॉलेज है? और कई बार इन सवालों का जवाब होता है नहीं। ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिनके पास उनसे ज्यादा, उनसे अच्छी नॉलेज है, पावर है, टैलेंट है, लेकिन वह हिडन है, छुपे हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो उनसे भी कामयाब है वह उनसे पीछे है? ईश्वर ने उन्हें क्यों नहीं चुना? करोड़ लोगों का प्यार अपनाने के लिए, बहुत फेमस होने के लिए। दे आर नो डी चोजन वन वाई। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि हम सब अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन इस समय हम यह भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो कि हमें पता चले कि यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशंस को स्वीकार कर रहा है, या हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीज को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हां, हमारी मैनिफेस्टेशंस में हम एक शक्ति से ही अपनी चीज मांगते हैं, जिससे हम यह आशा करते हैं कि वह हमारी मैनिफेस्टेशंस को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, अलाव करें और उसे रियलिटी में बदल दे। राइट। कई बार आप अलग अलग चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार वह चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत बार नहीं भी होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा बस आपके साथ नहीं है, यहां कुछ और भी है
जो इन सब चीजों पर राज करता है, जो मैनिफेस्टेशन की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रेस्पॉन्ड करता है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा बस आपके साथ है। हम सब एक हैं, नेचुरल है। और जब हम इसे और गहराई से समझते हैं तो हम यह जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम वह कैसे बन सकते हैं जिसे यूनिवर्स खुद चुने। यह कैसे बने जिससे यूनिवर्स हमें रेस्पॉन्ड करे, हमारी मैनिफेस्टेशंस को एक्सेप्ट करें, उसे रियलिटी में बदल दें। बिल्कुल, हम सब ऐसा ही चाहते हैं और इसके लिए हम मैनिफेस्टेशंस की अलग अलग टेक्निक्स को भी फॉलो करते हैं। लेकिन वह चीज जिसके बिना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह जाती है, वह है आपकी क्षमता का, आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ना होना। अगर आपकी पात्रता आपकी सपनों को, आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं होगी, तो वह चीज आपको कैसे मिलेगी? मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि शब्दों की ताकत से हम वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स इससे पहले हमारा एक टेस्ट करता है कि क्या आप उस चीज को संभाल पाए जो आप मांग रहे हैं। यानी अगर आप खुद को उस काबिल बना ले जो चीज आपने मांगी है, आप उसे संभाल पाए, आप उसके सक्षम हो जाए, तो जब जब यूनिवर्स देखता है कि अच्छा मेरा बच्चा यह चीज चाहता है और क्या बात है, वह इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, योग्य है, तो आप उसकी रडार पर हैं और वह चीज किसी भी तरह यूनिवर्स आप तक पहुंचा कर रहेगा। जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट कर, लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए अब हम खुद को तैयार कैसे करें? इस टेस्ट की प्रिपरेशन स्कूल और कॉलेजेस में दिए जाने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी, पर खुद को तैयार करना है। इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों में संतुलन होना चाहिए। अगर हमारे विचार, मस्तिष्क और वाइब्रेशंस और एनर्जी को इन तीनों चीजों से जोड़ना होगा। अब हम ये सारी चीजों को अलाइन कैसे करते हैं, यानी कैसे हम इन सबको संतुलन में लाकर जोड़ते हैं? देखिए, आप अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं तो एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने विचारों के साथ इन सबको समंजन से मिलाते हैं। और आप नहीं जानते, इन्हीं प्रैक्टिस के दौरान आप यूनिवर्स के टेस्ट में भी परफॉर्म करते हैं। यही आपकी तैयारी है यूनिवर्स के टेस्ट की। जिस तरह हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर यानी अलग अलग मापदंडों पर मॉनिटर करते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी हमें मॉनिटर करता है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और लोग आपके पास जो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आप उन सैकड़ों लोगों में से एक व्यक्ति को कैसे चुनेंगे? अगर आप जज है तो या तो आप उसे चुनेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन सभी लोगों में बेस्ट हो, या आप उसे चुनेंगे जो उन सब में सबसे ज्यादा मेहनती हो, या फिर उसे जिसमें ये सारी चीजें हो, लेकिन इसके अलावा उससे एक ऐसी वाइब्रेशनल फीलिंग आए जिससे पता नहीं क्यों आपको वह इंसान परफेक्ट लगे। फिर बेशक अब चाहे उसकी क्वालिफिकेशन बाकियों से कम हो, मगर आप बस यह कहे कि पता नहीं क्यों वह इस पोजीशन के लिए बेस्ट लगा, परफेक्ट लगा, क्योंकि यह वह फीलिंग है और यही वह तरीका भी जिससे आप खुद डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उस डिवाइन के लिए जब आपके सामने कोई नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने अपने आप को सबसे बेस्ट शो किया, हम खुद को यूनिवर्स के सामने बेस्ट दिखाए। और आप खुद को बेस्ट कैसे करेंगे? यूनिवर्स आपसे आशा करता है कि आप हमेशा रियल रहे, आप में वह क्वालिटीज हो जिससे आप एक अच्छे इंसान लगे। इसके अलावा कुछ चीज जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्वालिफाइड बनाती है, उनमें आपका पर्सिस लेवल, यानी आप कितने जिद्दी हैं अपनी चीज को पाने के लिए। क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आप में सचमुच वह इच्छा शक्ति है कि आपकी इस हद तक उसे पाना चाहते हैं? पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज कि आप कितने कंसिस्टेंसी है अपनी अप्रोच के प्रति, यानी कितनी शिद्दत से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनाने के लिए वह चीज कर रहे हैं। तीसरी चीज है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। क्या आप खुद के लिए, जिनके आसपास आप हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, जिन्हें आप रास्तों में मिलते हैं, क्या उन सब लोगों के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं? और इसके अलावा क्या आप उन सबकी प्रति विनम्र हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पावर्स हमेशा आपके काइंडनेस और आपकी अच्छाई को प्रेज करती हैं। आपका गुस्से में चिल्ला, लोगों को गलत बोलना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना और यूनिवर्स को भी गुस्से में रिस्प करना कि मुझे मेरी चीज क्यों नहीं दे रहे हो, यह सब गलत है। क्योंकि खुद प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि फलों से लदे वृक्ष
तन कर खड़े होने की बजाय झुककर सबको मीठे फलों का आनंद लेने को प्रेरित करते हैं। वह हमें झुकना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा कठोर और रुख प्रताप हमें महान नहीं छोटा बनाता है। एक आखिरी चीज के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा कि हमेशा अपने दिल में सेवा की भावना जगाए रखें, इस आशा से नहीं कि एक दिन आपको उस सेवा का फल वापस मिलेगा। किसी को कुछ भी दीजिए, किसी से कोई भी आशा मत रखिए, यह सोचकर भी नहीं कि इसके बदले में यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। हम जानते हैं वह करेगा, पर इस आशा का त्याग कर दीजिए। इस आशा की बंधन को तोड़ना जिस दिन आप सीख जाएंगे, उस दिन से आप जिंदगी ने के सही अर्थ को समझ जाए। श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ, और यकीनन जब हमारे काम अच्छे होंगे तो सभी अच्छाइयों का फल भी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इस फल का इंतजार मत कीजिए, बस सेवा की भावना का सच्चा अर्थ खुद से साकार करिए। इस दुनिया तक अपनी सेवा पहुंचाए। आपकी अच्छाई किसी न किसी रूप में आप तक जरूर लौटेगी, वादा है आपसे दोस्तों। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर ले, क्योंकि आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अधिक बेहतर जानकारी इस चैनल पर प्रसारित कर सके। आपके विचार हमारे लिए अनमोल है, उन्हें अपने कमेंट्स के रूप में जरूर साझा करें। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों, ऐसी ही हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।